जीएमसी यानी कि गोंडा मेडिकल सेंटर, नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि अक्सर आप यहाँ की चेयरमैन डॉक्टर अनीता मिश्रा का नाम तो सुनते ही रहते होंगे। कभी सेलिब्रिटी के तौर पर तो कभी नवजात बच्चों की उस हमदर्द के तौर पर जिन्हें जन्म से लेकर बाहर की दुनिया में आने का वो दम भरती हैं। लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने उनके समाज हित में किए गए कामों को दरकिनार करते हुए लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या कोई डॉक्टर ऐसा भी कर सकता है। तो आपको बता दें कि अफवाहों पर मत जाइए और समस्या के हर एक पहलू पर गौर कीजिए। अगर आपको बात अच्छी लगे तो ठीक है, वरना अपने विवेक से फैसला लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो पहले आपको बता दें कि आज गोंडा मेडिकल सेंटर पर हुआ क्या था, जिसे लेकर पूरे दिन मीडिया का जीएमसी पर जमावड़ा रहा और यहां तक कि कोतवाली से पुलिस को भी बुलाना पड़ा। तो दरअसल ये पूरा मामला एक महिला की उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से जुड़ा है जिसमें महिला की यूसीजी रिपोर्ट में जिस बच्चे की सोनोग्राफी हुई उसके शरीर के कई अंग विकसित होना नहीं पाया गया। यहाँ तक कि 5 महीने के अंतराल में जब बच्चे की दूसरी सोनोग्राफी रिपोर्ट सामने आई तो उसके पेट का भी विकसित होना नहीं पाया गया। इस पर घर वालों ने एक नहीं बल्कि 2 डॉक्टरों की सलाह ली और बाद में जिस महिला के बच्चा होना था उसे लाकर जीएमसी यानी कि गोंडा मेडिकल सेंटर में भर्ती करा दिया, जहां आज उस महिला के मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, जिसे लेकर घर वालों ने जीएमसी के बाहर जमकर हंगामा काटा और यहां तक कि प्रदर्शन भी किया। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा घटनाक्रम था जो आज जीएमसी यानी कि गोंडा मेडिकल सेंटर के बाहर देखने को मिला। आइए अब आपको इस घटना का एक दूसरा पहलू भी बताते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो दरअसल जिस बच्चे की मौत के बाद उसके घर वाले डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना था कि जीएमसी की डॉक्टर ने उन्हें यह कहते हुए गुमराह किया कि बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं है, जिसके लिए उन्होंने बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसका एबॉर्शन करा दिया और उसकी मां के गर्भ में ही मौत हो गई। वहीं जीएमसी की चेयरमैन डॉक्टर अनीता मिश्रा की माने तो घर वाले महिला की यूसीजी रिपोर्ट 5 महीने पर उनके पास लेके आए थे, जिसके गहन अध्ययन पर उन्हें पता चला कि बच्चे के शरीर के तमाम अंग पूरी तरह से विकसित नहीं है और उसका पेट भी ठीक तरह से विकसित नहीं हुआ है, या फिर यूं कहें कि पेट है ही नहीं, जिस पर उन्होंने 5 महीने के अविकसित बच्चे का एबॉर्शन कराने की सलाह उनके घर वालों को दी थी, जिनकी रजामंदी से ही सब कुछ किया गया। तो फिलहाल ये कुछ ऐसी बातें थी जो तब निकलकर सामने आई जब दोनों पक्षों से इसकी पूरी जानकारी ली गई कि आखिर सही क्या था और गलत क्या। क्योंकि जिस डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, अगर वो हमारे पैमाने पर खरा नहीं उतरता है तो हमें तकलीफ उस डॉक्टर से भी होती है जिसे हम भगवान मानते हैं। लेकिन अगर वही डॉक्टर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ गलत करता है तो कहीं ना कहीं गलती उस डॉक्टर की भी होती है जो अपने पेशे से ही नहीं बल्कि उस भगवान से भी गद्दारी कर रहा होता है जिसे उसने इस काबिल बनाया। तो फिलहाल ये कुछ बयान हैं जिसे सुनकर आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में सही क्या था और गलत क्या। भैया क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? सूरज नाम है भैया, जगदीशपुर के रहने वाले हैं। ये कहाँ आए थे आप लोग? ये गोंडा मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल में। क्यों आए थे? यहाँ पे हमारे भाई के वाइफ को दिखाने लाए थे, डिलीवरी था। तो उसमें जो है मैडम ने जो जांच लिखा, अनीता मैडम ने, अनीता मिश्रा, इन्होंने जांच लिखा है तो उसको ले गए एमडीसी पे करवाया, एमडीसी पे लिखी थी, वहां से करवा के लाए तो इन्होंने देखा तो बताया कि बच्चे को पैर नहीं है, घुटने में उंगली निकल रही है। अनीता मिश्रा मैडम ने बताया कि घुटने में उंगली निकल रही है, इसका अबॉर्शन कराना पड़ेगा, नहीं तो जो है दिक्कत हो जाएगी उसको, मतलब जो लड़की है उसको भी और बच्चे को तो दिक्कत है ही है। तो हम लोग कहे कि चलो घर पे एक बार समझ लेते हैं। घर पे जब समझे तो घर वाले कहे कि ना हो जांच दोबारा करा ली जाए। तो मैडम से हम लोग कहे कि दोबारा मैडम जांच लिख दीजिए। मैडम फाइल पटकी, कहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या हमारा जो है रिपोर्ट झूठ बोल रहा है। अनीता मिश्रा मैडम कहीं कि जो इसमें है वही सच है, और अगर बच्चे को पैर निकल गया तो मैं हॉस्पिटल में ताला लगा दूंगी। और आज जब उसका डिलीवरी करवाई है 36 घंटे बाद, तो जो है वो उसके पूरा बाकायदा सारे अंग हैं बच्चे के, हाथ पैर सब कुछ सलामत है उसका। बच्चे की कंडीशन क्या है? बच्चे की कंडीशन, बच्चे को तो पहले ही दवा देके मार दी थी। अब इसमें तो डॉक्टर की लापरवाही है सरासर, जैसे हम तो जानकार है नहीं भैया, जब डॉक्टर जो बताएगा वही हम जानेंगे। एक
एक पेशेंट आई थी, उसका 5 महीने का बच्चा था, तो वो कहीं और दिखाई थी, वहाँ अल्ट्रासाउंड में कुछ तमाम बच्चे के अंदर कमी निकला था, तो उनको बता दिया गया है कि टीफा अल्ट्रासाउंड लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराना होगा। तो वो वहाँ से मेरे पास आए थे कि क्या ये ज़रूरी है, तो हमने कहा टीफा जांच ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पे गोंडा में ही उसका टीफा जांच कराया था। उस टीफा जांच में तमाम परेशानियाँ, बच्चे के अंदर कमियाँ निकल आई थी, एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कि डिओडिनल एट्रेसिया निकला था, मतलब पेट का एक हिस्सा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ बना हुआ था, और उसके बोन्स जो है, हड्डियाँ, वो सही से बन नहीं रही थी। स्केलेटल डिस्प्लेजिया वो नाम का बीमारी भी उसके अंदर था। तो उस रिपोर्ट को देख करके उसका एक ही इलाज था कि उस बच्चे को गिरा दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर तमाम कमियां थी, वो जीने लायक, मतलब 9 महीने तक चलाने लायक और पैदा कराने लायक बच्चा नहीं था। इसीलिए टीफा कराया ही जाता है ताकि कोई कमी निकले तो 5 महीने में ही उस बच्चे को गिराया जाए। तो इस नाते उस बच्चे को कमियां होने की वजह से उस बच्चे को हमारे यहाँ पे एबॉर्शन करा दिया गया। जो भी कमियां अल्ट्रासाउंड में निकाली गई, वो कोई भी बाहरी कमियां नहीं थी, वो सब अंदरूनी कमियां थी। उसके लिए वो बाहर से देखने पर वो दिखाई नहीं दे सकता है। तो अगर उनको इस जांच करना है कि ये सही में अल्ट्रासाउंड सही था कि नहीं था, उसके लिए उनको पोस्टमार्टम कराना होगा बच्चे का। वो पोस्टमार्टम अपना करा ले और देख ले कि कोई कमी होगा तो फिर उस हिसाब से वो एक्शन ले ले, जिसने भी अल्ट्रासाउंड किया हो। हमारे पास पहली बार आई थी, और एमडीसी के अलावा दूसरी जगह भी कहीं उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिसका रिपोर्ट उस दिन उन्होंने दिखाया था, लेकिन अब वो छुपा रहे हैं उसको, उसमें भी कमियां निकली। इसको ये बोलते हैं कि डबल बबल साइन, वो पेट का एक हिस्सा डिओडिनम बोलते हैं, वो जब नहीं बनता है तब उसको डिओडिनल एट्रेसिया बोलते हैं। ये एक बीमारी थी, प्लस स्केलेटल डिस्प्लेजिया नाम का बीमारी भी उसमें उसके अंदर थी।